चंदला नगर की सर्किट हाउस चौराहे पर सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध लोडर वाहन में बड़ी मात्रा में कथित तौर पर केमिकल युक्त मिठाइयों का जखीरा पकड़े जाने की चर्चा फैल गई। वाहन में बड़ी बड़ी झालों और कार्टनों में मिठाइयां भरी हुई थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि इस सामग्री लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। जानकारी के अनुसार यूपी 78 HN 1214 नंबर का लोडर वाहन चौराहे पर खड़ा हुआ था। वाहन की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि इसमें कोई मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस दौरान वाहन चालक और उसके साथ मौजूद कुछ लोग पुलिस से उलझ पड़े तथा एक युवक ने पुलिस कर्मियों से तीखी बहस भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। पुलिस द्वारा वाहन को थाने ले जाकर जांच कराने की बात कही जा रही है, लेकिन चालक और उसके साथी शुरुआत में तैयार नहीं हुए। बताया जा रहा है कि चालक ने लोडर की चाबी अंदर रखकर वाहन लॉक कर दिया था। बाद में काफी मशक्कत और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन का लॉक खोला गया, जिसके बाद पुलिस वाहन को चंदला थाने ले आई। कुछ देर बाद जिला मुख्यालय से पहुंची फूड विभाग के अधिकारी अमित वर्मा ने वाहन में रखी मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए तथा जांच के लिए भेज दिए गए। इसके बाद वाहन चालक को छोड़ दिया गया। फूड अधिकारी के अनुसार चालक के पास कानपुर से माल खरीदकर कानपुर देहात में बेचने संबंधी बिल्टी मिली, जबकि वाहन चंदला क्षेत्र में मिठाई सप्लाई करने पहुंचा हुआ था। वहीं चालक ने दावा किया कि यह बागेश्वर धाम में मिठाई की सप्लाई वो करने जा रहा था। इस बात के सामने आते ही लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम जैसे आस्था केंद्र पर रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यदि खराब या मिलावटी मिठाई वहां पहुंचती है तो वह श्रद्धालुओं की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की नजर फूड डिपार्टमेंट पर है कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। कहाँ से आए हैं? कानपुर। क्या है आपकी गाड़ी में? बूंदी और सूजी हलवा जी, कितनी मात्रा में है? 300 केजी। 300 केजी। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बागेश्वर। GST बिल है, ये कंपनी का माल है। किस कंपनी का है? माँ गायत्री। माँ गायत्री, कानपुर से। यहाँ कहाँ लाए थे आप? कहाँ लेके? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम तो ये पीछे कानपुर से। मेरे को प्यास लगी थी, मैं पानी के लिए रुका। मेरे को कुछ होटल दिखे, उसमें मैं मिलने गया, उनसे बातचीत की। किस बारे में मिलने गए आप वहाँ? बूंदी बेचने के बारे में और सूजी हलवा के बारे में। लेकिन आप तो बागेश्वर धाम लेके जा रहे हैं, तो मैं पानी पीने के लिए रुका। नहीं, बूंदी हलवा के बारे में आपने यहाँ सूजी के हलवा बूंदी के बारे में बात की, लेकिन आप बागेश्वर जा रहे हैं तो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? रुक गया मैं। नहीं, अभी आपने कहा बेचने के लिए हमने बात की, लोगों से बात की, दुकानदारों से। हाँ, लेकिन आप तो जा रहे हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम नहीं जा रहा हूँ, मिलने के लिए रुक गया हूँ मैं। पानी पी रहा मैं। यहाँ किसी से नहीं, किसी से कोई परिचित नहीं, पहली बार मैं आया हूँ। पहली बार आए। चलिए सर, आज चंदला में किस तरीके की कार्रवाई की गई है? आज यह मौके से हमें यहाँ चंदला परिसर से थाने से सूचना गई थी। सूचना में पता चला कि कोई बाहर का कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग किसी ऑटो टैक्स में लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ अपने पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी रोका, लेकिन उसका उचित उन्होंने जवाब नहीं दे पाया कि मतलब उसमें फूड आर्टिकल क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। मेरे द्वारा उसको बाहर मैंने इनके कहा भी कि भाई इनके बारे में जो ताही फूड जानकारी है वो थाने में प्रस्तुत कर दो और जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं उनको बता दो, एक्सप्लेन करवा दो। तो कुछ क्या वो लोग सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए उस चीज़ के विषय में। सर, जो उनके पास दस्तावेज मिले हैं जैसे बिल विल्टी वगैरह जो भी है, तो क्या इनके पास इस एरिया में या मध्य प्रदेश में बेचने का कोई उसमें था क्या प्रावधान? अब इनका ये कहना है कि एक्चुअल में जो बिल दिखाया तो फूड प्रोडक्ट का है इनके पास, लेकिन इनका ये कहना है, हमने वही तो सब डाउट पाया कि भाई आप कानपुर के हैं, उन्होंने माल लिया हुआ था, बिल भी बनाया हुआ था, लेकिन इनका ये कहना है कि हम बागेश्वर धाम जा रहे थे और हमारा जाकर के थोड़ा सा वहाँ प्रोडक्ट करना, तो थोड़ा वही संदेहास्पद लगा, जवाब नहीं दे पाए। फिर हालांकि थाने में बुलाया गया तो उन्हें बिल वगैरह प्रस्तुत किया और प्रोडक्ट हमने पूरा उनका सामान नीचे उतरवाया। आज सबकी विधिवत जाँच की हमने, तो उसमें जो बिल दिखाया वो पूरा सामान पाया गया इनके पास, जिसमें सूजी हलवा है और लाल डोडा है, सूजी बर्फी है, रायता बूंदी है, वो सभी प्रोडक्ट हमने उनके लिए काउंटिंग करवा ली है और सबका विधिवत हमने सैंपल ले लिया है। फूड की सर रिपोर्ट कब पता आ जाएगी सर?
14 डेज की होती है अच्छा। कोर्ट में। 40 दिन में क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सर चलिए, ये चौदह ये दिन। बागेश्वर सप्लाई करने के लिए लाए थे या जगह जगह सप्लाई आज कर अभी रहे हैं? वो अपने थाने परिसर में ही मौजूद हैं, अभी उनसे विधिवत जांच की जा रही है। अभी हम जी। पूर्ण प्रक्रिया करने के बाद उनसे भी जांच नहीं, जब आप आए तो आपने भी हाँ। देखा कि गाड़ी का मुंह सरबई की ओर था और हाँ, हाँ। बागेश्वर यहाँ से करीब मतलब 40 किलोमीटर पीछे है। जी ये कानपुर के थे, तो क्या मतलब इसको देख के ये नहीं प्रतीत होता कि ये हर जगह जगह सप्लाई मेवा सप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल, तो अभी उनकी जांच जारी है। वो अपने इसी परिसर में उनसे जांच अभी हमारा पंचनामा लिख के तैयार करके उनसे पूरी जानकारी लेने की प्रयास किया जा रहा है कि टोटल एक्चुअल में है कहाँ से, और उनसे पूरा मतलब यहाँ कुछ और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी कि प्रोडक्ट अगर यहाँ बेच रहे हैं तो किसके यहाँ बेच रहे हैं, कैसा करके। अभी तो जांच में ही है, कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।